उस समय राउंडर खेला जाता था, जैसे आजकल क्रिकेट खेला जाता है, मारते थे, एक राउंड लगा के आते थे। तो मैंने इस पवित्र धरती पर राउंडर खेला है, फुटबॉल खेला है, वॉलीबॉल खेला है, काव्य पढ़ा है। मेरे बालाजी महाराज के दर्शन करके मैं उस समय खेल में भी और सुंदर लेख में भी पहले नंबर पर आया था, इस जमीन का आंसू है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी इस धरती के लिए, इस जमीन के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं दे पाया। एक बार जरूर आया था जब ट्रैक्टर फंस गया ढंड से लेके यहां तक खींच में, तो जब वो सड़क करा के गए थे, फिर कोई झगड़ा हो गया था वहां खेड़ा में किसी समझपुर के गांव के भाइयों से, तो मैंने सीधा ही हिंदुओं से जोड़ दिया था कि झगड़ा ही नहीं हुआ। अब एक सड़क ला रहे हैं जिसके 15 करोड़ रुपए महुआ से चालू हुआ है और समझपुर शीशवाड़ा तक उस सड़क को चौड़ी भी करेंगे, ऊंची भी करेंगे, ताकि आपको, वैसे तो चारों तरफ सड़क हो गई, वो हिंडौन वाली को भी आप चाहोगे तो अच्छा बनवा देंगे। लेकिन उसमें एक चीज आई थी, यहां से जाओ समझपुर, फिर जाओ, घुमा घामी है सर। मैंने इधर से देखा नहीं, क्योंकि मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ता था, तो यही लास्ट गांव था, इससे आगे जाने का क्या काम पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि शीशवाड़ा समझपुर एक जोड़ा है, और ढंड से आप अलग हो ही गए, हो गए ना, अलग ही होना चाहते थे, आप अलग हो गए। तो हम चाहते हैं कि देखो, वोट तो अंतर्मन का होता है, आत्मा का होता है, पर यह बात सही है कि सबसे पहले सड़क यहां लगाई, सबसे पहले, और पावर हाउस भी यहां बना। पानी की मैं देख रहा था, टंकी में पानी नहीं है, टंकी खाली है, मैं यहीं से देख रहा था। तो पानी की समस्या शायद जल जीवन मिशन में होगी है, जेजे में। तो जेजे में पिछले राज्य में घोटाला हुआ था, जो मैंने उठाया था, करीबन 900 करोड़ के काम कर दिए, काम हुए ही नहीं, कागजों में हो गए, भुगतान उठा लिए। तो पिछले राज्य में मैंने मामला उठाया था, शोर मचाया था, भ्रष्टाचार हो गया, और मैं मुकदमा दर्ज कराना चाहता था, लेकिन बड़े अधिकारी थे, मंत्री थे, मुकदमा दर्ज कराया नहीं। मैं जिस थाने पे गया था, उल्टा पुलिस मेरे को उठा के लेके गिरफ्तार करके। तो हमने तय किया था कि हमारी जब सरकार आएगी, तब जल जीवन मिशन के एक एक पैसे का हिसाब भ्रष्टाचारियों से लिया जाएगा। 20 अधिकारी, जिसमें 6 चीफ इंजीनियर हैं, एक मंत्री महेश जोशी, जो भी छूट के आया सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने खाया, उनका खाया हुआ मुंह का खाया हुआ नाक से निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं, चूंकि मेरे को कृषि विभाग मिला, आप जानते हो, मेरे को बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं किसानों का मंत्री बना, और मैंने भी किसान के घर में जन्म लिया। आप तो मेरे पड़ोसियों, कोई हमारे पिताजी बड़े काश्तकार नहीं थे, छोटे 5-6 बीघा के किसान थे। मैं जानता हूं कई परिस्थितियों में किसान अपनी खेती को तैयार करता है। कड़ाके की इस ठंड में किसान रात के 1:30 बजे भी कूड़ मोड़ के अन्न पैदा करके
मेरे देश की जनता का पेट भरने का काम करेगा। ऐसा जय जवान जय किसान यहां पर बैठा हुआ है, मैं उसको नमस्कार करता हूं। और जिस महाराजा सूरजमल की जयंती आप मनाने जा रहे हैं, अगर जवानों की फौज नहीं होती तो दिल्ली जीतना टेढ़ा काम था। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। जवान कौन सा? जिन जवानों ने राजा सूरजमल के साथ लग के इतिहास रचा और जिन जवानों ने सीमा पर खड़ा होकर, कड़ाके की खंड सेनाओं पर खड़ा होकर पाकिस्तान में घुसकर सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर जब पहलगाम हुआ था तो एक नहीं 10 आतंकवादी अड्डों को भीतर घुसकर ध्वस्त करके आए थे। ऐसे जवानों की जय बोलने का हमको लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। और ये किसान अगर नहीं होता, ये खेती करता हुआ नहीं होता, कठोर परिश्रमी नहीं होता, तो मनुष्य का जीना मुश्किल काम था। आपने किसान कभी हारता नहीं है, थकता नहीं है। हम कभी चुनाव लड़ जाएं, हार जाएं तो निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन किसान पे चाहे कितनी विपत्ति आ जाओ, लहलाती फसल कई बार नष्ट हो जाती है, बेचारा एक दिन रो रा के दूर होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए, चूंकि मैं उसका मंत्री भी हूं, मैंने अब तक किसानों को 6,228 करोड़ रुपए फसल खराबे के मेरे हाथों से बांटे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप जरूर कराएं। किसान को कोई सहारा नहीं होता फसल नष्ट हो जाने के बाद, कोई प्रावधान नहीं है ज्यादा। किसान की किसी कारण से गलती से खलिहान में आग लग जाए तो 200 रुपए भी नहीं मिलते सरकार की तरफ से। मैं लगा हुआ हूं कि किसान को कैसा भी नुकसान हुआ, बुआई से लेकर कटाई तक, खलान से उठने तक मैं मिल रहा हूं बराबर सरकार से, और ये प्रस्ताव रखता हूं कि हर स्तर का नुकसान किसान को दिया जाना चाहिए। जब किसी सेठ की दुकान में आग लग जाती है, करोड़ों की लगो, फैक्ट्री में 4 अरबों की लगो, उसकी फैक्ट्री इंश्योर रहती है तो उसको पूरा पैसा मिलता है। तो मेरे किसान को भी पैसा मिलना चाहिए अगर उसको किसी कारण से नुकसान हो जाता है। आपदा का मंत्री भी मैं ही हूं, किसी कारण से क्या खबर, आपदा का मंत्री भी मैं हूं। अब की बार आपको दिक्कत आई होगी डीएपी की, यूरिया की, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि चीन ने हमारे लिए खाद देने की मना कर दी थी, क्योंकि गलवान की घाटी पे चीन ने अपने देश में घुसने की कोशिश की तो भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। चाइना ये भूल गया, ये पंडित नेहरू के टाइम का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के टाइम का भारत है। नाले पर ढेला मार के जवाब दे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका ही पड़ोसी भाई हूं, आपका बराबर का मिलने वाला हूं। मेरे को चिंता है कि सारा इलाका, अब तेरा मैं कृषि का मंत्री बना हूं तो कृषि में जितने नए बदलाव लाए जा सकते उतना मेरे को लाना चाहिए। आपने कभी भी नहीं सुना होगा अपने जीवन में कि नकली खाद भी आता है, नहीं सुना होगा। मैंने खोज निकाला कि प्रदेश में नकली खाद चल रहा है, किसान को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, किसान के साथ छलावा किया जा रहा है, ये चल नहीं सकता। और जिसने हरकत की है ऐसे सब लोगों के खिलाफ मैंने 93 मुकदमे दर्ज कराए, 93 एफआईआर। और छोटे मोटे नहीं है, बड़े धन्नो सेठ है।
और बीज, आपके सरसों का बीज लेते हो, पायोनियर की शायद 1250 की थैली आती होगी। मैंने हनुमानगढ़ में एक फैक्ट्री पकड़ी जो बीज बना रही थी, वो बीज नहीं बना रही थी, वो सरसों के बीज को पायोनियर की थैली में बंद कर रही थी। 1,70,000 मैं क्विंटल सरसों को सील करके आया था, ताला ठोक के आया था कि नकली सरसों का बीज किसान के खेत में पड़ने नहीं दूंगा जब तक डॉक्टर केड़े नहीं आए। अब आप बताओ कितना बड़ा तमाशा है कि हमारी सरसों तैयार हो जाएगी जब बाजार में बड़ी मुश्किल से 70 रुपए किलो सरसों बिकेगी, और वही बीज हमको 1200-1300 में मिलेगा। यही होता है, 10 गुना, 6 गुना, 8 गुना हमसे पैसा वसूला जाता है। इसलिए जो मैंने नकली खाद, नकली बीज के खिलाफ मामला उठाया वो दिल्ली तक पहुंचा है, और आपने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के मुंह से सुना होगा, और मैं आपके बीच में घोषणा करके जा रहा हूं कि संसद में नकली बीज, नकली खाद के खिलाफ भारत सरकार ऐसा कड़ा कानून ला रही है कि किसी व्यापारी ने अगर नकली खाद और बीज दे दिया तो उसकी 10 साल की सजा होगी। ये हम प्रावधान करने जा रहे हैं। विकास के काम हम कर ही रहे हैं, करेंगे आगे। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप तो देखो, मैं बन गया बहुधंधी, मेरे से महुआ छूट गया। क्यों छूट गया? कभी बीकानेर, कभी गंगानगर, कभी उदयपुर, कभी जोधपुर, कभी चित्तौड़गढ़, कभी यहां पकड़ो, कभी उसको पकड़ो, कभी इसको घालो, ये चलता रहता है। मतलब मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूं। इस कारण मैं सीसवाड़ा में देरी से आया, मैं माफी चाहता हूं। समय पाने की आगे कोशिश करूंगा। आपने मेरे को बुलाया, जोरदार आपने स्वागत किया, बड़ी माला पहनाई है और पाग भी बांधोगे। आपको इस बात का वादा करता हूं कि आप जो मेरे पाग बांधोगे उस पाग की लाज सदा रखूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने अभी कह दिया है ये एमएलए साहब को कि बिल्कुल गांव को, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ही बड़ा गांव है, चौधरी समाज का एक बहुत बड़ा किसान का तबका है राजस्थान में, बहुत बड़ा। तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि ऐसे एक गांव को हम विकास कर देंगे, तो मेरी और राजेंद्र जी की एक तकदीर होगी कि हम एक गांव को खड़ा करें। हमारे पास सब तरह के कार्यकर्ता आते हैं, आपके गांव के भी आते हैं, मैं जिनको जानता हूं ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपके बीच में कहते जा रहा हूं, मेरे लिए पूरा गांव आप आपस में मतभेद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए पूरा गांव एक है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा कि मैं आपस के झगड़े में बिल्कुल भी फोन नहीं करूंगा। सार्वजनिक काम कोई हो आपके गांव का, आधी रात पर भी बताओगे तो आपके काम के लिए खड़ा मिलूंगा। इस बात की प्रतिज्ञा, संकल्प मैं आपसे करता हूं। कई बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति चला गया थाने में, वो थानेदार से मिल आया, तो घर पे आया तो अकड़ता डोले। घरवाली ने पूछा, भाई क्या बात है, बात ही नहीं कर रहे आज तो, तू क्या होगा, थानेदार से मिल के आया, तेरे से बात नहीं करूंगा। तो ऐसे लोग भी आते हैं जो हमसे मिलके आते हैं, रौब आपके यहाँ झाड़ देते हैं। तो हमारा नाम से जो रौब झाड़े ना, उनको फोन मेरे करना, उसका इलाज मैं करूंगा। जो मेरे नाम से रौब झाड़ के आपको परेशान करेंगे, हमें तो पता ही नहीं लगता कौन क्या कर रहा है। हमारे नाम से कई बार कई कबाड़े कर जाते हैं। तो मैं इससे सावधान रहने की कोशिश करता हूं। पर जो वर्कर है, जो काम करता है,
उसको भी हम किसी तरह से हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि पूरा सीसवाड़ा का सातों जा 20 बिसा मेरा वर्कर है, मैं उनका सेवक। अब यहाँ हमारे भाई जो गीत गा रहे थे भरतपुर के, मैं उनसे पूछ रहा था, जोरदार स्वागत किया है आपने, गीत इतना अच्छा गाया है, और भी इनके गीत सुनने की मन में आ रही थी, लेकिन अब तो ठंड पड़ने लग गई। इन गीतों को क्या कहते हैं? अब हमारे तमिलनाडु में इधर सुड्डा गाते हैं, ढांचा गाते हैं, कीर्तन दंगल गाते हैं, रसिया गाते हैं, ये झकरी है। अब झकरी से झक्की मारने के लिए तो कुछ कपड़ा ओढ़ के बैठना पड़ेगा। पर अच्छे हैं, ये आनंदमय है। आपने ये कार्यक्रम रखा और जगमोहन जी खेलना छोड़ गए, अब आपके रात दिन काम पड़ते हैं इनसे, तो इनके डिलीवरी और इनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़े, इसलिए सीसवाड़ा से सीधा और साथा होकर महुआ को सड़क निकाल दी मैंने।